ये वायदा रहा के इस खास सेगमेंट में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा और हमारे साथ इस बार जो है 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं यहाँ पे। तो चलिए इस सेगमेंट का आरंभ किया जाए। यहाँ पर सबसे पहले मैं हिमांशु जी आपके पास आना चाहूँगा। सर, हम लोग ये खास पेशकश अपने एफ&ओ जो ट्रेडर्स हैं, जो बंधु हैं, जो साथी हैं, उनके लिए लेकर आते हैं। आपके रडार पर कौन से पिक्स रहेंगे सर? धन्यवाद हर्ष जी। देखिए सर, ऐसा लगता है कि लास्ट वीक में जो हमने 23,600 के सपोर्ट से रिबाउंड देखा, वो एक सस्टेन्ड रिकवरी है। आज क्योंकि मंथली एक्सपायरी है और ऑप्शंस का जो डेटा है वो 24,000 का, अगर स्ट्रेडल देखते हैं तो लगभग 120 पॉइंट का स्ट्रेडल है, जिसके चलते 23,900 के करीब लोअर साइड में एक अच्छा सपोर्ट दिखता है और 24,150 एक अपसाइड दिखती है। साथ ही साथ अगर ये भी ध्यान दें कि ग्लोबल मार्केट्स थोड़ा सा सॉफ्टिश टोन में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद शुरुआती कारोबार में या फर्स्ट हाफ में थोड़ी सी कंसोलिडेशन मिल सकती है और उस कंसोलिडेशन में मुझे लगता है हम तेजी का ट्रेड लेंगे निफ्टी में, क्योंकि मुझे लगता है कि निफ्टी में यहाँ से एक तेजी बनते हुए नजर आ सकती है। तो हम 23,900 का इन द मनी की आज की ही एक्सपायरी का एक हीरो जीरो ट्रेड लेंगे कॉल ऑप्शन में। कल ये 159 रुपए के आसपास बंद हुई है, तो इसमें खरीदारी हमें करनी है 100 रुपए के नीचे, यानी कि 90-80-100 रुपए की रेंज में। यहाँ पर कोई अगर 23,900 की कॉल ऑप्शन में आज की ही एक्सपायरी की कॉल ऑप्शन खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन हम करेंगे 60 रुपए के नीचे का, और अपसाइड में पहला टारगेट रहेगा 150 रुपए का और दूसरा जो लक्ष्य रहेगा वो रहेगा 220 रुपए का। तो स्ट्रेटजी क्लियर है कि तेजी की साइड का व्यू रखकर शुरुआती डिप में खरीदारी करेंगे और 23,900 की इन द मनी कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह है जी। तो 23,900 की यहाँ पर इन द मनी जो है यहाँ पर खरीदारी की सलाह है यहाँ पे, और हीरो ज़ीरो जो है वो सर की तरफ से कॉल दी जा रही है। यहाँ पे एंट्री 80 से 90 के आसपास करनी है। यहाँ पे टारगेट जो है वो 150 से लेकर 220 के यहाँ पर निकल के आएंगे। निफ्टी को लेकर जो है हिमांशु गुप्ता जी की जो है ये सलाह निकल कर आ रही है। सर, ये तो हो गई यहाँ पर निफ्टी की बात। कोई और स्टॉक स्पेसिफिक भी है सर आपके रडार पर? जी। तो यहाँ पर देखिए, फाइनेंशियल्स एनबीएफसीज एक अच्छा ट्रेंड दिखा रहे हैं, काफी अच्छी तेजी वहां पर बनते हुए नजर आई है। तो यहाँ पर आदित्य बिरला कैपिटल, इसके फ्यूचर्स में क्योंकि आज जुलाई की एक्सपायरी है, तो चाहे तो अगस्त के फ्यूचर्स में खरीदारी की जा सकती है। 402 रुपए के आसपास यहाँ पर कल स्टॉक फ्यूचर बंद होते हुए नजर आए हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी थोड़ी सी अगर सॉफ्ट ओपनिंग के चलते 397-398 रुपए के आसपास का कोई डिप मिलता है तो वहां पर इसमें खरीदारी करें। स्टॉप लॉस के तौर पर 392 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और अपसाइड में 408-410 रुपए का पहला टारगेट और उसके ऊपर 420 से 425 रुपए तक के टारगेट्स आने वाले 1 से 2 सेशन में आदित्य बिरला कैपिटल के फ्यूचर्स में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, 425 तक के टारगेट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया सर यहाँ पर। और आदित्य बिरला कैपिटल के अगस्त फ्यूचर्स की तरफ यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है यहाँ पे। लेकिन हाँ, अपने दर्शकों को हम लोग साफ तौर पे बताएं कि स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसको आप बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। 390 के आसपास का स्टॉप लॉस दिया जा रहा है। तो हिमांशु सर की तरफ से 2 जो यहाँ पर है कॉल निकल कर आई हैं यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। मुदीर सर, आपके रडार पर कौन से सर यहाँ पे स्टॉक्स हैं या फिर किस तरीके से यहाँ पे फोकस किया जाए? गुड मॉर्निंग हर्ष जी, गुड मॉर्निंग ऑल द को पैनलिस्ट एंड गुड मॉर्निंग ऑल द व्यूअर्स ऑफ यू बोनस। देखिए, मैं 2 स्टॉक्स लेकर आया हूँ। सबसे पहला एटर्नल को लॉन्ग करके चलने की सलाह है। इसका 290 का कॉल ऑप्शन खरीदना है अगस्त सीरीज का, जो भी 14 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है। टारगेट रहेंगे 19 के, 19 के टारगेट के लिए खरीदना है। स्टॉप लॉस रहेगा 12 का। स्टॉक में एक बड़े मूव के बाद जो कंसोलिडेशन हुआ है उसमें फ्लैग पैटर्न बना है और कल ऑलमोस्ट वो ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये छोटा टाइम फ्रेम है, बड़े टाइम फ्रेम पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो रैली सस्टेन करेगी तो यहाँ से अपसाइड मूव बन सकता है। तो 290 का कॉल ऑप्शन अगस्त सीरीज का खरीदना है। 14 रुपये पर 19 रुपये के टारगेट रहेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 12 का। दूसरा स्टॉक एक एनबीएफसी काउंटर रहेगा। एनबीएफसी में कल बहुत अच्छा मूवमेंट बना और हम देख रहे हैं कि सारे एनबीएफसी में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो उसमें से बजाज फिनसर्व को खरीदारी करके चलने की सलाह दे रहे हैं। जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर बजाज फिनसर्व में बनते हुए नजर आए हैं, यहाँ से और अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड है। तो अगस्त सीरीज का फ्यूचर खरीदना है। 1930 रुपये पर ट्रेड हो रहा है, बाय करके चलेंगे। 1995 के टारगेट बनेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1910 का। ठीक है, तो यहाँ पे सर की तरफ से बजाज फिनसर्व को लेकर देखिए जो राय निकल के आई है आपके सामने। यहाँ पे खरीदारी के जो लेवल्स हैं, टारगेट्स है, स्टॉप लॉस है और एटर्नल को लेकर भी जानकारी आपसे साझा कर दी गई है। तो अभी दर्शकों के लिए 4 पिक हो गए यहाँ पर। देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वरुण जी के पास चलते हैं। वरुण जी, आपके पिटारे में क्या है? हर्ष जी, वेरी गुड मॉर्निंग हमारे सभी पैनलिस्ट, हमारे बोनस परिवार के सभी व्यूअर्स को और आपकी टीम को। देखिए हर्ष जी, मार्केट के अंदर आप देखेंगे तो जो स्टॉक स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है।
सबसे पहले एक अपडेट दे देता हूँ। मन्नपुरम को हमने लास्ट ट्यूसडे कवर किया था और जो रेंज दिया था करीबन 348 से 352 का बाइंग रेंज और 344 का एक स्टॉप लॉस था और 360 और 665 के टारगेट से फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है। ऑप्शंस में भी जो हमारे जो दर्शकों ने अगर 11 रुपीज के अराउंड जो हमने सजेस्ट किया था बाय करने के लिए ऑगस्ट सीरीज का 360 का कॉल, वहां पर भी 17 रुपीज के अराउंड टारगेट्स बनते दिखे। तो अगर एक बार प्रॉफिट बुक करना हो तो कर सकते हैं या फिर 365 के वेट कर सकते हैं टारगेट के लिए। 355 अपना एक ट्रेलिंग एसएल रहेगा। ठीक है, अब सर आगे जी जी आज के लिए अगर आप हर्षी आप देखेंगे तो BEL जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर आप चार्ट थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो जो रेंज कॉन्ट्रैक्शन है डेली चार्ट्स पर, और वहां पर आप देखेंगे तो जो लोअर हाइज के यहाँ पर पैटर्न्स बन रहे हैं, जो लोअर लो है जो वहां पर एक बेस बना के चल रहा है स्टॉक 402 के नीचे। आज जो अर्निंग्स भी आया, अर्निंग्स थोड़े सबड्यूड आए हैं जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस है। अगर यहाँ पर कोई ब्रेकडाउन मिलता है तो यहाँ पर बिल्कुल एक शॉर्ट करके चल सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर शॉर्ट का व्यू रहेगा 402 के नीचे जो कंडीशनल है 402 के नीचे यहाँ पर शॉर्ट सेल करना है ऑगस्ट फ्यूचर्स। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो करीबन 415 का रहेगा। टारगेट फर्स्ट टारगेट वुड बी 384 और सेकंड टारगेट वुड बी 365। आपको अगर ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो 400 का पुट ले सकते हैं ऑगस्ट सीरीज का, करीबन 9.20 रुपीज के अराउंड चल रहा है। स्टॉप लॉस जो होगा 4.5 रुपीज का होगा और यहाँ पर टारगेट जो निकल के आ रहा है करीबन 18, 24 और 28 के टारगेट बन सकते हैं BEL के अंदर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सर की तरफ से ऑप्शन को लेकर भी राय दी गई है। यहाँ पे बिकवाली की सलाह दी जा रही है। 400 का पुट आप लीजिए, यहाँ पे एंट्री आपके सामने भाव है और टारगेट्स जो है वो साफ तौर पे दिए जा रहे हैं। तो सर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और कोई सर साथ में दूसरा एक उनो मिंडा करके आप देखेंगे तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स के अंदर कल काफी अच्छी हमें एक रैली देखने को मिली थी सभी काउंटर्स के अंदर। उनो मिंडा के अंदर एक फ्रेश ब्रेकआउट है 1150 1155 का अगर आप रेंज देखेंगे तो वहां पर मल्टीपल टाइम्स वहां पर स्टॉक ने एक रिजेक्शन लिया था और स्टॉक करीबन 1100 से लेकर 1150 के जोन में ट्रेड कर रहा था। कल के सत्र में क्लोजिंग मिला है करीबन 1160 के ऊपर। यहाँ पर 1150 से लेकर 1165 एक बड़ी रेंज है, वहां पर आप बाई कर सकते हैं। 1135 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। आने वाले सत्र में 1185 और 1225 ये दो टारगेट्स आपको उनो मिंडा के अंदर बनते दिखेंगे। ठीक है, उनो मिंडा में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। यहाँ पे टारगेट्स आपके सामने हैं। यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में बिकवाली की सलाह दी जा रही है, वो भी हम लोगों ने आपके साथ साझा कर दिया। अच्छा हिमांशु जी, एक मैं आपसे पूछना चाहता कि इन्फोसिस के चार्ट्स किस तरीके के आपको लग रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कल जिस तरीके से देखा सर हम लोगों ने रेजिलियंस दिखाई IT पैक ने, और खासतौर पे आज जो चिप मेकिंग स्टॉक्स जो हैं कल हमने देखा अमेरिकी बाज़ारों में और दूसरी दुनिया भर के बाज़ारों में जो है जिस तरह की गिरावट देखने को मिली। IT पैक कैसा लग रहा है और खासतौर पे इन्फोसिस के चार्ट आपको कैसे लग रहे हैं सर, यहाँ पे आपकी क्या सलाह रहेगी? हर्षी देखिए, इन जनरल IT एक ट्रेडिंग प्ले है एज ऑफ नाउ। एक बड़ी गिरावट के बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स एक थोड़ा सा ग्राउंड कैचअप कर रहे हैं मोर और लेस। एक्चुअली इन्फोसिस की मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बाजार जो आज रिएक्ट करेगा वो करेगा कोफोर्ज पर, क्योंकि कोफोर्ज के नंबर्स रिलीज हुए हैं और अभी 8:15 बजे कंपनी की अर्निंग कॉल भी है। मुझे लगता है नंबर्स काफी बेहतर आए हैं। कल IT का सेंटीमेंट अच्छा था और आज हो सकता है कोफोर्ज शायद IT सेक्टर में लीड करता हुआ भी नजर आए। इसके चलते जो स्पिल ऑफ इफेक्ट है वो पूरा का पूरा IT में देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल क्लियर कट एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है इन्फोसिस। मेरा मानना है कि 1110 1120 रुपए पर शॉर्ट टर्म में काफी अच्छी खासी सप्लाई है। तो अगर किसी के पास लोअर लेवल्स पे खरीदारी की पोजीशन है तो 1110 1120 के लेवल्स के आसपास आके अपनी पोजीशन से एग्जिट किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोई बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं है इन IT स्टॉक्स में कि बॉटम फिशिंग की जाए या फिर ट्रेंड रिवर्सल का कोई अर्ली सिग्नल हो। तो फिलहाल एक ट्रेडिंग बाउंस के लिहाज पर 1110 1120 रुपए तक की अपसाइड मुझे इन्फोसिस में दिखाई पड़ती है। ठीक है, अच्छा मुदीर जी, जुबिलेंट फूड्स का एक बार मैं चाह रहा था आपसे एक बार इसका भी चार्ट प्लीज़ एक बार देखिए, फिर हम लोग अपने वायदा के इस खास सेगमेंट को जो है इसको समापन करेंगे। जुबिलेंट फूड्स के चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं सर, और आपको लग रहा है यहाँ पे मौका हो सकता है? बिल्कुल मौका हो सकता है। देखिए एक ही चीज़ चार्ट पे समझ आ रही है, स्टॉक में बहुत अच्छी करेक्शन देखने को मिली है और डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम पैटर्न करीब 408 409 के आसपास कंप्लीट हुए और वहाँ से स्टॉक ने फर्स्ट साइन ऑफ रिकवरी दिखा दी है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ से ये रैली और स्ट्रेच करेगा और 455 460 तक के अपसाइड मूव बनते हैं और अब की बार 460 के ऊपर सस्टेन कर गया स्टॉक तो 490 तक की रैली ये काउंटर दिखा सकता है। बहुत अंडर वैल्यूड काउंटर है, यहाँ पे एक बार अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए। बाइंग की अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, जिसके पास भी पोजीशन है होल्ड करके चलिए। 408 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ पहला टारगेट 460 का बनेगा, वो निकाला, सस्टेन किया तो 490 तक की रैली बननी चाहिए। पॉजिटिव व्यू है, बाय करने की सलाह है।
ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारे दर्शकों के जो लगातार सवाल आते रहते हैं कि भाई आप हमें विकल्प बताइए, कौन से बेहतर विकल्प हो सकते हैं, तो हम लोगों ने आपके सामने 6 पिक्स। हाँ सर, प्लीज़ बताइए सर। मैं थोड़ा सा आईटी स्टॉक पे बात करना चाहता हूँ। जी। और आईटी की दिग्गज कंपनी टीसीएस ये पसंदीदा काउंटर है। और मैं थोड़ा सा यही चीज़ बोलूँगा कि हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर आईटी में अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, और 2 महीने 3 महीने के नज़रिए से जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा करीब करीब 10 से 12% तक के अपसाइड मूव बनते हैं। और हर्ष जी, लास्ट जब आपके साथ ये मॉर्निंग शो किया था तब भी टीसीएस पे बात करी थी, तब का लेवल और आज का लेवल देखेंगे 4% ऊपर है टीसीएस। और बिना शोर मचाए आप देखेंगे बड़ी करेक्शन के बाद जो कंसोलिडेशन टीसीएस जैसे काउंटर में बन रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, यहाँ से रैली स्ट्रेच होनी चाहिए। और 2500 2550 रुपये तक के अपसाइड मूव के लिए हम टीसीएस पर भी बुलिश हैं, कोफोर्ज पर भी बुलिश हैं, और इन्फोसिस पर भी बुलिश हैं। और इन्फोसिस के फ्राइडे को जब नंबर थे उसके बाद स्टॉक में करेक्शन बना, वहाँ से केवल एक मंडे के सेशन में जिस तरह का रिवर्सल हुआ है, यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक इन्फोसिस में आना चाहिए। और जो लोग नया पैसा डालना चाहते हैं, मेरी समझ यही कहती है कि आईटी में थोड़ा सा पैसा डाल के रखिए। ये बड़े बुजुर्गों का काम करते हैं आईटी के स्टॉक्स, टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, विप्रो जैसे काउंटर। आपको लगेगा नहीं कि ये कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब वो बुजुर्ग घर में होते हैं तो वो पॉजिटिविटी प्रोवाइड करते हैं। तो सेम इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसे काउंटर हैं। यहाँ पर जब जब ये काउंटर आपने अपने पोर्टफोलियो में सजाए हैं, बड़ी ग्रीनरी इन स्टॉक्स ने दिखाई है, तो अभी भी ऐसा लगता है व्यू पॉजिटिव है। आने वाले दिनों में 1200 रुपये तक के अपसाइड मूव इन्फोसिस में नजर आते हैं। बाय करने की सलाह है। इन्फोसिस को भी स्टॉप लॉस रहेगा 1010 का। बिल्कुल, अगर आप निफ्टी इंडेक्स को देखेंगे पिछले कुछ दिनों में तो बहुत शानदार रिकवरी आती हुई दिखी है, और 100 डे में के मुझे लगता है ये इसके आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो इसलिए आज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। अब वो देखते हैं कि स्ट्रेंथ कितनी आगे बढ़ती हुई दिखती है यहाँ पे। लेकिन ये ओवरऑल जो है हम लोगों ने अपने इस खास सेगमेंट में जो है ये वायदा रहा में ये तमाम चीज़ों को कवर किया। तो फिलहाल के लिए इस सेगमेंट को समाप्त करते हैं, लेकिन तमाम दर्शक हमारे साथ 9:30 बजे तक बने रहिए।